स्टूडेंट, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने कल संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ही हम नाम से पता चल रहा है, वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, यानी कि किसी भी पदार्थ का टूटना, दो भागों में किसी पदार्थ का टूटना। जैसे ये डस्टर है, ये टूट जाए, लेकिन टूट नहीं रहा है, ये टूटना। किसी भी एक पदार्थ है, वो छोटे भागों में टूटना, उसका वियोजन कहलाता है। अर्थात वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु या कोई एकल अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण CaCO3, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा दी हमने, इसको उष्मा दी यानी गर्म किया तो टूट गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यानी कि एक जो हमारा पदार्थ है वो टूटकर दो उत्पाद बना रहा है। जो हमारी अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। यानी किसी पदार्थ को हम हीट दे रहे हैं और हीट के कारण वो टूट गई, तो कौन से? ऊष्मीय वियोजन। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े अणु का वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिया है, उदाहरण है इसका 2FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसका अब रंग कैसा है? हरा रंग। अब हमने इसका ऊष्मीय अपघटन किया, इसको गर्म किया, ऊष्मा दी इसको, तो बना हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। और इसका रंग चेंज हो गया, कैसा हो गया? लाल भूरा। और साथ में हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। यानी कि हमारा जो अभिकारक था, एक ही यौगिक था FeSO4, और टूट कर हमारे 3 मॉलिक्यूल बना लिए मॉलिक्यूल उत्पाद के रूप में। यानी कि इसका क्या हो गया? विघटन, अपघटन हो गया है ऊष्मा के द्वारा। दूसरा हमारा प्रकार आता है विद्युत वियोजन। नाम से ही पता चल रहा है विद्युत द्वारा वियोजन, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा। या फिर जब यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, 2H2O मॉलिक्यूल लिए हमने, जल का अणु में हमने क्या किया? जल में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हमारे ये 2H2 गैस और O2 गैस में टूट जाता है। तो विद्युत अपघटन में जो हमारे सेल होता है उसमें 2 कैथोड पर होता है माइनस का चिन्ह और एनोड पर होता है प्लस का चिन्ह। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है और ऑक्सीजन एनोड पर। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसमें 2KCl का हमने में विद्युत धारा प्रवाहित की, या हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो पोटेशियम प्लस क्लोरीन यानी K+Cl2 में टूट जाता है। हमारा जो पोटेशियम कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है और क्लोरीन है एनोड पर इकट्ठा हो जाती है। अब हमारा आता है तीसरा प्रकार, प्रकाशीय अपघटन। कौन सा है तीसरा प्रकार? प्रकाशीय अपघटन, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपघटन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। कौन सा अपघटन? प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे उदाहरण है हमारा इसमें 2AgCl का हमने प्रकाशीय अपघटन किया सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में। 2AgCl
का हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया क्या, प्रकाशीय अपघटन। तो हमारा 2Ag + Cl2 बना, यानी कि प्रकाश के प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में हुआ हमारा प्रकाशीय विघटन। आज हम यही अभिक्रिया पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसे।